हाय एवरीबॉडी, नमस्ते। मैं हूं अंतरा नंदी। आज मैं आप सबसे एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करना चाहती हूं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूं, इंस्पायर्ड हूं, उन्हें अपना आइडल मानते आई हूं और मेरे जैसे सैकड़ों और बडिंग सिंगर्स हैं भारतवर्ष के जो उन्हें अपना आइडल मान के बड़े होते हैं। और सिर्फ भारतवर्ष के, पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से सिंगर्स हैं जो उनको आइडलाइज करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट श्रेया घोषाल मैम। श्रेया घोषाल मैम, मैं जब श्रेया मैम बोल रही हूँ ना, मैम शब्द जब बोलती हूँ ना मैं उनके नाम के साथ, वो अंदर से आता है आउट ऑफ इमेंस रेस्पेक्ट दैट आई हैव फॉर हर। तो मैं सोच रही थी, व्हाट आर द थिंग्स दैट एक्चुअली मेक श्रेया मैम द लेजेंड दैट शी इज टुडे। यू नो, आफ्टर लता जी, आशा जी, अगर कोई है टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर अपकमिंग सिंगर्स, इट इज श्रेया मैम, इट इज हर, इट इज सुनिधि मैम, इट इज देम। देखिए, हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ हमारी आबादी करोड़ों में है और टैलेंट लाखों में है। इन लाखों टैलेंटेड लोगों में से 80% सिंगर्स ही निकलते हैं। तो क्यों ऐसा है कि 80% सिंगर्स वो जगह नहीं बना पाते जो श्रेया मैम बना चुकी हैं ऑलरेडी, और आज नहीं, कई साल पहले, एंड शी स्टिल होल्डिंग दैट नंबर 1 स्पॉट। व्हाट डज शी हैव दैट्स डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज अदर, ऑल ऑफ अस who've been trying for years to make it to that spot? तालीम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑफ कोर्स। हिंदुस्तानी क्लासिकल की तालीम जिनको है, इट एक्ट्स एज अ वेपन टू यू ऑल। आपको पता है एग्जैक्टली आप क्या गा रहे हो, सो दैट्स ग्रेट। यू हैव अ क्लियर विजन, यू कैन सी व्हाट यू आर सिंगिंग, दैट्स ऑसम। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव बताती हूँ, बचपन से माई फोकस इज ऑलवेज बिन सुर में गाना है, सुर में गाना है, सुर में गाना है। गुरुजी जब सिखाते थे, बेटा सुर में गाओ, बेटा जोर से गाओ, आवाज पेट से आनी चाहिए और सुर में गाओ। इससे आगे क्या? सुर में अभी सब गा रहे हैं, बट इसके आगे क्या? इसके आगे वो चीज़ें जो श्रेया मैम करती हैं। क्लैरिटी ऑफ स्पीच, लफ्ज़ों को इस तरीके से बोलो कि आपको गूगल में जाकर लिरिक्स निकाल के ना पढ़ना पड़े कि वर्ड्स क्या है, और ऐसे बोलो कि वो इमोशन को 100% कन्वे करे विथ 100% क्लैरिटी। अब जो क्लासिकल ट्रेंड होते हैं मेरे जैसे, हमें तो एक टेंडेंसी ही होती है वर्ड्स को डिस्टॉर्ट करने की। मोहब्बत को मोहब्बत, हमको हम होता है ना, हम लोग ह जैसे शब्द या थ जैसे शब्दों को खा जाते हैं। हम लोग जब जोर से ताने सपाट लेते हैं, नीरे गा मा धा नी सा, बहुत समय ऐसा होता है कि हम धा को धा बोलते ही नहीं है, हम दा बोलते हैं। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। नीरे गा मा धा नी सा नहीं गाया कभी, गाया है ना? सो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। श्रेया मैम ने आई डाउट कभी धा को दा बोला होगा। वो जब मोहब्बत बोलती हैं, मोहब्बत, the त also has a certain amount of emphasis जो मुझे सिर्फ उनके गानों में सुनाई देता है। The way she says her T's and TH's, you know, the ths and ths are so much different than all other singers in the industry today. वो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में गाती हैं, और अभी अंकिता और मैं, हम भी कोशिश करते हैं और भाषाओं में गाने की। तो हमें पता है मलयालम में गाना कोई बिल्कुल ईजी टास्क नहीं है, और वो उस लैंग्वेज को भी नेल कर चुकी हैं, और उसी क्लैरिटी के साथ वो मराठी में गाती है। शी साउंड्स लाइक अ महाराष्ट्रन विद दैट मच क्लैरिटी। ये हो गई क्लैरिटी की बात। टोन आई थिंक इज अ गॉड गिफ्ट, यू आर बॉर्न विद अ टोन, ठीक है। देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी इंस्पायर्ड बाय हर एंड दे आइडलाइज हर, लाइक मी। मैं लता जी, आशा जी के बाद अगर किसी को आइडलाइज करती हूँ, वो श्रेया मैम एंड सुनिधि मैम है। तो आई हैव आइडलाइज श्रेया मैम अ लॉट। कुछ तो इतने भी आइडलाइज करते हैं दैट दे एंड अप साउंडिंग लाइक श्रेया मैम। व्हेन आई से साउंडिंग लाइक हर, आई मीन दे ऑलमोस्ट एंड अप गेटिंग द टोन. A lot of people are blessed with beautiful tones. Like I tell my younger sister, I love her tone. She's blessed with a beautiful tone. But what do you do with that tone later? How do you utilize that beautiful tone that you have? That is what Shreya ma'am has been successful in doing. The way she throws her words, like I've said, and उनकी गायकी तो है ही, क्या ही कहा जाए. The clarity, how when she takes her murkis and danas, and the apt amount, just knowing how much आप बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रेंड होंगे हिंदुस्तानी क्लासिकल में, पर क्या हर गाने में उतनी ताने दिखाना ज़रूरी है, उतनी तैयारी आपकी दिखानी ज़रूरी है? तैयारी सिर्फ ताने मारना या मुर्कियाँ लेना नहीं होता है. ये मैंने श्रेया मैम के गानों से सीखा है. फील डाल के गाओ, बचपन से बोला गया है. मैं जब पहली बार रियलिटी शो में गई, आई वॉज वेरी स्मॉल, तो मुझे फील क्या होता है वो बात ही नहीं पता था. तो उस समय तो समझ ही नहीं आया था हाउ टू फील अ सॉन्ग.
अ लॉट लेटर आफ्टर क्लास 12 मैं वर्ड समझ के गाने की कोशिश करने लगी कि अच्छा इसका मतलब ये है, so this person is probably feeling loved. So how does a person sound loved in a song? Dynamics. That is literally what makes all the difference. आप अगर मेरे पास आओ को मेरे पास आओ बोलोगे तो वो हो गया धमकी से बोलो मेरे पास आओ, या फिर आप अगर मेरे पास आओ ऐसा बोलना चाहोगे तो उसे किस तरीके से आप गाने में बोलोगे? डायनामिक्स. आप मेरे पास आओ ऐसे तो नहीं चिल्लाओगे ना, मेरे पास आओ ऐसे कुछ तो करोगे. आई एम जस्ट सेटिंग एन एग्जांपल. दैट इज व्हाट श्रेया मैम हैज एस्ड. डायनामिक्स बहुत सब यूज करते हैं इंडस्ट्री में. ऑल सिंगर्स, इट इज एसेंशियल, इट्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग. यू हैव टू, देयर हैव टू बी अप्स एंड डाउन्स टू अ सॉन्ग, अदरवाइज स्टैग्नेटेड लगता है गाना. बट श्रेया मैम जिस तरीके से डायनामिक्स यूज करती है, मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई उस तरीके से डायनामिक्स को समझता है. उस तरीके की सोच किसी की है या कोई उसे यूज कर सकता है. दो शब्दों के बीच में डायनामिक्स, एक शब्द से दूसरे शब्द जाते वक्त डायनामिक चेंज कर देना पूरी तरीके से. कहीं पे हस्की, एक शब्द में हस्की, नेक्स्ट वर्ड शी इज बोल्ड. आप नगाड़ संग ढोल को जरा एक एक लाइन को लूप पे सुनिएगा. द वे शी हैज चेंज्ड द थ्रो ऑफ हर वॉइस एवरी सिंगल लाइन. जब सैया फ्रॉम गंगूबाई काठियावाड़ी, लिसन टू इट. व्हाई इज दैट सॉन्ग लिटरली द बेस्ट सॉन्ग एवर? लिसन टू इट. आई हैव, एंड आई probably will end this vlog and go back to listening to that song again. तो श्रेया मैम को लूप में सुनने के बाद ना तीन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जिनके बारे में मैंने अभी भी बात की, एक तो है शी इज ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल टोन. शी मेक्स ग्रेट यूज ऑफ इट विथ हर द वे शी यूजेस हर वर्ड्स, क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स एंड डायनामिक्स. These three, apart from the basics of course, सुर में गाना, ताल में गाना, वो बेसिक है. और आपको उतनी समझ तो होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अरे अभी मैंने बेसुरा गाया, अब मैंने सुर में गाया, वो बेसिक है. दिस इज स्टेप 2. आई मीन what will set you apart from all other singers who are also singing in pitch and in proper rhythm and tempo. What takes you to the next level? Now this is a realization that I've had, but I am nobody to give you a lecture on it, because even after this realization ऐसा नहीं है कि मैं कल ये तीनों चीजें नेल कर दूंगी. नहीं, इनको सालों की तपस्या, सालों का प्रैक्टिस लगता है एंड पेशेंस. तो पता नहीं इस जन्म तो पता नहीं, बट आई जस्ट होप कि सम बर्थ, किसी जन्म में इन चीज़ों का 20% कुछ कर पाऊँ और मैम का 10% बन पाऊँ मैं कभी. हमने चलो लिस्ट बना लिया कि एक गाने में ये ज़रूरी है. शब्द साफ बोलने हैं, सुर में गाना है, फीलिंग डाल के गाना है, डायनामिक्स सही होने चाहिए. तो हमने लिस्ट बना लिया, ठीक है. और अब गाना रिकॉर्ड करने जा रहे हैं. 50-60 टेक में हमने गाना रिकॉर्ड कर दिया, गाना आ भी गया. चलो, इट्स साउंडिंग नाइस ऑल्सो, ठीक है. बट ये रिकॉर्डिंग में हुआ. लाइव में इट टेक्स आई डोंट नो व्हाट. आप जब स्टेज पे जाते हो ना लाइव गाने के लिए, एक बहुत अलग तरीके का प्रेशर आप पे एक्ट करता है. स्पेशली मेरे लिए, मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोलती हूँ, जब मैं स्टेज पे जाने वाली होती हूँ, एक चीज़ है कि आप पहले गाने को अगर नेल कर देते हो ना स्टेज पे, योर फर्स्ट सॉन्ग, इफ यू आर एबल टू ग्रिप द ऑडियंस, यू हैव द ऑडियंस फॉर द रेस्ट ऑफ द इवनिंग, बिकॉज दे ट्रस्ट यू ना कि अरे चलो पहले गाने में अच्छा, हाँ चलो अच्छा सिंगर, दैट हैपन्स. सो फर्स्ट सॉन्ग आई हैव टू नेल. तो वो प्रेशर ऑलरेडी है. अच्छा गाना है, अच्छा गाना है, अच्छा, बट अच्छा कैसे गाना है? सिर्फ सुर में गाना नहीं है. मतलब हम जैसे जो हम अभी कोशिश कर रहे हैं कहीं पहुंचने की, हम तो बस सुर में गाया ना, पूरा गाना सुर में आया ना, चलो ठीक है. शब्द सब लिरिक्स गड़बड़ नहीं गाया ना, चलो ठीक है. ऑडियंस के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर लिया, कूल, अच्छा, गुड परफॉर्मेंस. बट श्रेया मैम से वो नहीं करती है लाइफ में. श्रेया मैम डज ऑल ऑफ दिस. She sings in pitch, she interacts with the audience, grips everybody's attention, nobody is moving in the audience anymore, and she has all her dynamics in place. She's also improvising on spot and not missing a beat, not going out of pitch at all. She's interacting with her band. She's a performer. She's a diva on stage. She's doing all of this live without faltering. And I can't wrap my head around that. I can't. So if she is a legend, there is a reason she is a legend. And I don't know what to say. Even after all these realizations, कभी कभी थोड़ा सा हेल्पलेस लगता है, क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि चलो
आई एम श्योर मैम हैज प्रैक्टिस्ड फॉर years and years. तपस्या है ये एक तरह की, and that's why she is where she is. And I've probably been able to find 2% of the of the things that she does on stage and behind the mic, the magic that she creates, the 2% of the things that she does. And वही find out करने के बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि ये करना humanly कैसे possible है, पता होने के बाद भी will I be able to do it, वो एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में. I will probably work very hard, but will I be able to ace it the way ma'am has? So she is a legend and she will always remain a legend. And I just have immense respect and immense love for her. अब एक और पॉइंट मुझे यहाँ बोलना मैं ज़रूरी समझती हूँ. हम जो सिंगर्स, हम जो बडिंग सिंगर्स हैं, हम गाने कवर करते हैं ना. तो हम गाने कैसे कवर करते हैं? एक रिलीज सॉन्ग को हम सैकड़ों बार सुनते हैं. सुन लिया, अब तो ऐसा कोई डेडलाइन नहीं है हमें कि कल ही निकालना है, अनलेस यू आर ट्राइंग टू कैच अप टू द ट्रेंड एंड यू लाइक नहीं इसी हफ्ते निकालना है. फिर भी चलो हफ्ता, आपने 7 दिन तो लिए, गाने को लूप में आप दिन भर सुन रहे हो, उस पे काम कर रहे हो, उस गाने के बारे में सोच रहे हो, और उसके बाद गाने का ट्यून, मेलोडी सब कुछ लर्न वगैरह करने के बाद हम क्या करते हैं, अच्छा अब वहाँ पे ना हम वो एक्स्ट्रा मुर्की लेंगे, वहाँ पे हम ना की जगह ना करेंगे. ये सारी चीज़ें हम करते हैं ना. जो ओरिजिनल गाना है उसको इम्प्रोवाइज करके फिर हम डाल देना कवर. बहुत लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ. और बचपन में तो मुझे इतना ज़्यादा था, मैं जहाँ पे ज़रूरत नहीं वहाँ भी मुर्कियाँ डालती थी. आप अगर मेरे पुराने एकदम पहले के वीडियोस देखोगे ना, आपको मिलेंगे भी वैसे वीडियोस. अब समझ में आता है, अब क्योंकि मैं स्क्रैचेस गाती हूँ तो मुझे पता चलता है. आपको जब एक गाना दिया जाता है ना, टू सिंग इन अ फिल्म, आई एम टॉकिंग अबाउट एन ओरिजिनल सॉन्ग विच यू हैव नॉट हर्ड. सो पुट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ अ सिंगर हु इज वॉक्ड इनटू द स्टूडियो टू सिंग अ सॉन्ग फॉर अ न्यू फिल्म दैट शी और ही हैजंट हर्ड बिफोर. सो द सॉन्ग इज गिवन टू यू. इट्स आपको बेसिक ट्यून दे दिया जाता है, और कभी कभी ट्रैक भी पूरी तरीके से प्रोड्यूस्ड नहीं होता है, बेसिक ट्रैक होता है. देन इट इज द जॉब ऑफ द सिंगर टू beautify it, to give life to the song, because you are delivering the song, you have that responsibility. तो या तो आप सिर्फ सीधा ट्यून गा के निकल सकते हो, या फिर आप वो कर सकते हो जो श्रेया मैम करती है. वो इस तरीके से एक गाने को डिलीवर करके निकल जाती हैं कि उसके बाद उसको बेटर करने का कोई स्कोप किसी के दिमाग से आता ही नहीं है, बिकॉज दैट इज द बेस्ट. सो कैन यू थिंक ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ अ थॉट प्रोसेस. क्योंकि हम जो गाने कवर करते हैं, हम वो एक रिलीज गाने को लूप पे सुन के 7 दिन 1 महीना सुन के फिर सोचते अच्छा यहाँ पे ये कर सकते हैं. बट फॉर द सिंगर हु इज वॉक्ड इनटू द स्टूडियो राइट नाउ, दे हैव अ फ्यू आवर्स, दे हैव जस्ट अ फ्यू आवर्स, 4 to 5 hours you'll have to learn the melody, get the lyrics right and dub the song. And मैंने तो ऐसे भी सुना है, सुनिधि मैम walked into the studio, she dubbed the song within half an hour and walked out after having finished the whole song. And it is the best. So क्या आप समझ सकते हो, कैन यू रैप योर हेड अराउंड द फैक्ट दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ किस तरीके की सोच की ज़रूरत होती है वो समझने के लिए. क्योंकि एक ओरिजिनल गाने को गाना सिर्फ सुर सही लगाना या फीलिंग से गा देना सिर्फ उतने में सीमित नहीं होता है. क्या होता है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल. द कंपोजर, ही एक्सपेक्ट्स समथिंग ऑफ यू फॉर द सॉन्ग. They have a vision for the song. Are you being able to understand that vision, and are you being able to deliver the song according to the vision of the composer? Because after all, he is the father of the song. So you will have to understand his vision and be able to deliver. So when a composer says, I want this part to be more beautiful, beautiful how? That is your job as a singer to understand. And then you have to think कि ये गाना कैसे सिनेरियो को डिपिक्ट कर रहा है. Is my singing right for that scenario? Is this what the way that I'm singing? Is this what is required for that particular setting? ये सारी चीजें दिमाग में रखते हुए आपको ऐसे गाना है कि आपसे बेटर कोई ना गा पाए बाद में. This is the best, the epitome of brilliance. और श्रेया मैम का हर गाना epitome of brilliance है. चाहे आप उनके पहले फिल्म देवदास के गाने उठा लो या गंगूबाई काठियावाड़ी के गाने उठा लो. आई हैव एक्चुअली गॉन थ्रू हर सॉन्ग्स फ्रॉम व्हेन शी वाज इन सारेगामा.
when she was a child. Then her first film Devdas, and listen to all her songs till Gangubai Kathiawadi. She was number one back then when Devdas came out. She blew everybody's mind. She's number one today in Gangubai Kathiawadi. Why? Because ये एक चीज़ ना मुझे मम्मी हमेशा बोलती हैं, वो ये है कि you may be a good singer, you may be, if you are very lucky, you might also be the best now, but ऐसा नहीं, you will always remain the best, because there are people behind you who are gearing up, who are learning. There is another generation being prepared. They are listening to you. आप ही को सुन रहे, तो आपसे better होंगे ही ना. They will take over one day. So the only way to still stay in the game is to stay 2 steps ahead at all times, to keep evolving, to understand what's happening. How do I better myself? To never get stagnated, to never get satisfied where you are. And मैं यहाँ बोल रही हूँ, we have to stay 2 steps ahead to be the best. श्रेया मैम 10 steps ahead हमेशा से रही हैं, and जो हमारे दिमाग से कभी निकला नहीं, वो सोच के गा के निकल चुकी हैं. So मैं तारीफों की पुल नहीं बांध रही हूँ. These are just things that I have realized, and I'm saying all this out of immense respect. And at this point I think मैं पूछती हूँ उन्हें, जब लोग बोलते हैं कि there will be no more legends after Shreya Ghoshal ma'am, sometimes I end up agreeing, because I'm like, how? This is not human. She's God. After Lata ji, Asha ji, it is Shreya Ghoshal and Sunidhi Chauhan ma'am. That's it. I have been, मुझे पता नहीं ये कभी मैम तक पहुँचेगा कि नहीं, because of course मैम है, उनको इतना समय थोड़ी ना होगा. But मुझे बस एक चीज़ की बहुत तसल्ली होती है कभी कभी कि मैम मेरा नाम जानती है, मैम मुझे जानती है. मैंने उनको एक बार ऐसे ही रैंडमली मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, और मैम ने मुझे रिप्लाई किया था इंस्टाग्राम पे, और मैं 2 दिन सोई नहीं उसके बाद. तो anyway, all of you who are watching this, I just hope that some of you can just let her know that how much she's loved and looked up to. She has always been, she will always be the goddess that she is, and generations after generations, after me, after their kids, will keep looking up to Shreya ma'am. That's all. Bye, take care, see you soon.